अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक नई सियासी पार्टी का जन्म हो चुका है और इस पार्टी का बाकायदा बाज़ाबिता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। जहांगीर खान तरीन इसकी क़यादत कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनका मकसद, सियासत में आने का मकसद जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है और वो ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो और इसीलिए जो है वो इनकी इस पार्टी का क़याम भी अमल में लाया गया है। चंद दिन पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान थे जो पार्टी छोड़ने का ऐलान करते नज़र आए, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वो उन्होंने नई सियासी पार्टी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि जो पिछले दिनों जो एक खाने का एहतमाम किया गया था जहांगीर खान तरीन की तरफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक लॉन्च करने की जो पार्टी थी, उसमें तमाम लोग जो सियासत से किनारा कशी करते हुए नज़र आए, वही हमें इस पार्टी में मदऊ भी नज़र आए और उन्होंने गुरेज़ किया सहाफ़ियों को किसी भी किस्म का इंटरव्यू देने के लिए और हमने देखा कि वो सब के सब वहाँ पर मौजूद थे और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अब देखना ये है कि जो ये सियासी मंजरनामे में ये जो बड़ी तब्दीली है, क्या ये पीटीआई का जो वोट बैंक है वो भी हासिल कर पाएगी? क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक जो है वो पीटीआई बड़े दावे कर रही थी कि उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि ये पार्टी, जो नई पार्टी है, जो नई पार्टी का क़याम अमल में आया है, ये पीटीआई का वोट बैंक किस हद तक डिवाइड कर सकती है। आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। नाज़रीन, कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आपको क्या लग रहा है ये जो नई पार्टी आ रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये पीटीआई का वोट बैंक डिवाइड कर लेगी, तकसीम हो जाएगा? तकसीम तो नहीं होगा, लेकिन ये नहीं ले सकते। लेकिन ये जो वोट है ना सारा, ये मुस्लिम लीग नून को चला जाएगा। वो कैसे? इसलिए कि महंगाई में आप देखें 80 रुपये उन्होंने घी में कम किए हैं ना, और अभी बजट आया हुआ है और मज़ीद चीज़ें, आटा भी चक्कियों पे भी 10 रुपये कम हुआ है। वैसे भी यूटिल स्टोर से इस टाइम आटे का थोड़ा 700 रुपये का मिल रहा है, तो ये कम हो गया तो कुछ किया तो हुआ ना। इस वजह से वोट ये कौन सा सारा मुस्लिम लीग नून को जाएगा, ये नवाज शरीफ को जाएगा। ये वोट डिवाइड नहीं होगा? वोट डिवाइड नहीं होगा, ये वो इधर आ जाएगा सारा वोट। अच्छा, और आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस पार्टी? इस पार्टी का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये जो मर्जी कर ले, ये सारा नवाज शरीफ को ही वोट है। पीटीआई के लोग आने से ये फ़र्क पड़ेगा कि ये नई पार्टी अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी? नाकाम बनाने में पता आपको 30 साल लग गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कितने साल लगे थे? ये अभी नए बच्चे हैं, इनको क्या है, ये तो इधर से उधर हो गए हैं ये, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ये जहांगीर खान तरीन जो हैं वो तो हमें बड़े, आपको पता है, एक्टिव नज़र आते हैं और सियासत के मिजाज को कहीं बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो खुद अभी नाअहल हैं, वो क्या करेगा मुझे बताओ? उन्होंने क्या करना है? अपनी नाअहली तो ख़त्म कराए पहले। तो अभी अपील में चले जाएंगे ना, अभी वो बिल पास हो गया, अभी उस पर बहस चल रही है। कुछ नहीं हो सकता, ये अब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी इंशाअल्लाह ताला। मियाँ नवाज शरीफ भी तो इस वक्त नाअहल है ना। मैं ताजर हूँ, हमारे पहले दौर में ना ताजर बड़े खुश थे, यकीन करें। ये 3.5-4 साल में जब से कोरोना आया था हमारा बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। बिजली के बिल ज़्यादा, ये हमें कोरोना में हमें दुकानें नहीं खोलने दी गई, हम घरों में 15-15 दिन बैठे रहे हैं, मुश्किलात। अब किराए हमारे डबल हो गए, हम कहाँ से देते? अब आज कुछ ये देखें ना, अब ये थोड़ा सा हुआ है ना, ये बजट आया है, कुछ घी कम हुआ है, लोगों के किचन का चलना शुरू हो गए हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला आगे भी बेहतरी आएगी। बेहतरी देख रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो नई पार्टी की बुनियाद रखी गई है, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं इसका और क्या ये जो पार्टी है ये वोट बैंक पीटीआई का तोड़ देगी? इन्होंने मुस्तकबिल तो कोई नहीं गा, क्योंकि ये सारे लोटे छोटे जिहड़े ने घुम घमा के आ गए ने। पहले पीपल पार्टी से उधर चले गए सन, नून लीग से उधर चले गए सन, दूजियां जमातों से चले गए सन। हुण वापस ये आ रहे ने, इन्हां दे कोल आए ने ते इन्हां दी आवाम ने दिल लिता है कि जिहड़े कहंदे सन, भड़का मारते सन कि जी खान साहब नहीं छड़ांगे, गोली मत्थे ते खा लांगे, सीने ते खा लांगे, खान दा अपना खुरम दे पापा नूं नहीं छड़ांगे, कासिम दे पापा नूं। ये हुण किसे छड्ड के नस्से होए ने? ये नस्से ने इन्हां दा मुस्तकबिल नहीं। हाँ, अलीम खान होया, जहांगीर तरीन होया, अमान साहब होए और राजा रियासत, यह पुराने बैठे ने जेह्ड़े कि ग्रुप बदी इन्हां दी पुरानी बैठी हुई है, ये इन्हां दा मुस्तकबिल है। बाकी तो यह डब्बू डिग नस्सिया सा जगह डिगदा फिरदा पिया सी। तू किड्डा वड्डा बहादर है, भड़कां तेरियां किड्डियां सन ते निकलिया तू की है? ते एक दिन नहीं कट्टिया तू ते नस के तू इस्तेहकाम पाकिस्तान जा गया। मैं रिक्वेस्ट करांगा जेड़े जेड़े बंदे मूवी दे इंतशाल बनाते रहे ने,
इन्होंने तशाल फड़ाया, इन्होंने दोबारा पढ़न, इन्होंने सजावां देन, इन्होंने साडे कौमी खजाने का नुकसान पहुँचाया। बहरहाल इन्होंने रही गल मुस्तकबिल दी, इन्होंने मुस्तकबिल कोई नहीं गा। जेडे लोग साडे नाराज़ हो गए गलत जेन वाले पासे अपना कासम के पापा ने जेन च गलत चीज़ां बिठाती हैं ना, ये हुण उन्होंने जेन वाश होंदे पे, उन्होंने पता लगता पे भी ये लोग की ने वो इंशाल्लाह सारे सारे नून लीग जान गए। क्या करो टैरन के पापा भी क्या करो, टैरन के पापा नहीं गा, तो कासम के पापा तो याद आ गया ना, टैरन के पापा मंग रहे ना अमरीका को, अमरीका का कानून पास होया है, उतों अदालत का फैसला है कि वो टैरन का पापा है वे। अच्छा, आप बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो पार्टी है सर्वाइव कर लेगी या, और ये पीटीआई का जो वोट बैंक था उसको डिवाइड करने में कामयाब हो जाएगी? वही पार्टी है जी जो टैरन के पापा थे वो जहाज़ में घुमा के वो लेते जा रहे थे 2018 में, ये वही पार्टी है। अब ये देखें ना कि अली ज़ैदी को देख लिया, ऐसे 15 दिन पहले कह रहा था कि खुदा की कसम माथे पे गोली मार दो, मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा, तो आज देखे कहाँ खड़ा वो। ये इनकी औकात है। इतनी जल्दी सियासी पार्टी नहीं बदलनी चाहिए वरना लोगों को याद रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सियासत करते हैं। मैं नून लीग का साबका काउंसलर हूँ। मैं 92 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ खुद कैंपेन करता रहा हूँ। 1992 में जब गुलाम मुस्तफ़ा जुतई साहब निगरान वज़ीर आला आए हैं, उनके साथ मैं खुद कैंपेन करता रहा हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ। फिर ये हमज़ा शहबाज हो गया, सलमान शहबाज हो गया, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, ये जनाब बाग में हम जलसे अटेंड इकट्ठे करते रहे हैं। इतनी देर से आज तक हमने वो पार्टी नहीं छोड़ी। क्यों? कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ किया है जो नज़र आता है। इन्होंने 3 सालों ये चंद दिन पहले ये सियासतदान जो है वो पीटीआई में थे और चंद दिनों में ही जो है वो इन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। इन्होंने कहा कि हम सियासत से किनारा कशी कर लेंगे, लेकिन अभी हमने देखा कि वो एक नई पार्टी बनी है और नई पार्टी में फ़ौरन से उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर लिया। तो बात पता क्या है, इससे नई पार्टी को असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब अलीम खान साहब भी तो जंगीर तरीन साहब भी कि तुसी ये कारतूस जमाए नहीं, ये कारतूसा ने जो तुहाडे नाल कीता होया वे, इन्हों फिलहाल खुडे लैन ला देन। जे इन्होंने पार्टी बना के अपनी चलानी है तो इन्हों का काबी नहीं गा। ये जो मर्जी फुड़की मार के कबूतर उड़ जाते हैं, फिर बह जाते किसी झुपड़ी जाके बैठणगे। इन्हों फारग करता जाए, इन्हों के नाल इन्हों की पार्टी को नुकसान होएगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होएगा ना लोटियां की वजह नाल। ये लोटे जो ना हम बाथरूम घर च बैठन। ये सही कह रहे हैं भट्ट साहब। ये असल में बात देखें ना कि ये जो अपना फवाद चौधरी साहब जो है, पहले मुशर्रफ में गए, फिर पीपल्स पार्टी में गए, फिर काफ लीग में गए, आज ये कहाँ पे खड़े हैं? पीटीआई में गए, आज कहाँ खड़े हैं? ये वही आदमी है आज से 1 साल पहले अलीम खान साहब को क्या कह रहे थे कि कब्ज़ा माफिया, ये आज उनके पाँव पकड़े हुए उन्होंने। ये बेसिकली ये हो रहा है कि ये जो अब आप वो समझ लें कि वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बाहर निकल रहे हैं और अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा रहे हैं। इनका कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही है और पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा ये होगा कि शेर ही दाड़े मारेगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ये पार्टी जो है कायम रहेगी, जो नई पार्टी बनी है पुराने पीटीआई के लोग शामिल करने से? ये जो पार्टी जंगीर तरीन ने बनाई है ना, इसमें सबसे बड़ी गलती वो ये कर रहे हैं कि वो लोटों को अपने पास बुला रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको कोई नए लोग लाने चाहिए थे, कोई अपने हलके से, कोई अपने इलाके से, कोई अपने शहर से नए लोग सारे लाते। वो पुराने इन लोगों को कल दिकर फवाद चौधरी क्या कह रहा था आपने खुद ही सुना है, और वो क्या कह रहा था आज देखें वो कहाँ पे खड़ा। कल वो पीपल पार्टी में था, परसों वो पीटीआई में था, आज वो जंगीर तरीन के पास चला गया। तो इससे आगे भी वो जाएगा, जो एक पार्टी के पास नहीं ठहरता वो आगे आगे बढ़ता ही रहता है। तो इसको चाहिए जंगीर तरीन को कि वो जो ये लोग हैं ना पीटीआई के, इनको ले ही ना, इनको ना ले। इसकी वजह से उसका जो वोट बैंक है वो भी ख़राब होगा। जंगीर तरीन को चाहिए कोई नए लोग जो है ना वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुराना नारा था कि हम नए लोगों को लेकर आएंगे, नए चेहरों को लेकर आएंगे, वो ये अपनाएं, यानी कि इलेक्टेबल्स जो इलेक्शन लड़ते आए हैं उनको ना ले। नहीं, असल में बात ये है ना कि पीटीआई जो है ना, पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया 4 सालों में। 4 सालों में अल्लाह ताला ने उनको मौका फराहम भी किया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर वो कुछ करते तो शायद वोटर भी उनके साथ रहता। ऊपर से उन्होंने सबसे बड़ी बुराई ये कर ली है कि जो उन्होंने फौजी मिला के जलाए हैं या नुकसान किया है, यहाँ शेर खान का वो उन्होंने पुतला गिराया है, तो उसकी वजह से पीटीआई समझ ले कि ख़त्म ही होगी, बढ़ेगी नहीं। लोगों में भी उसका सेंटिमेंट जो है वो अब उनके अगेंस्ट हो गए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही है, ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ लेगी? पता नहीं जी बैंक वोट तोड़ती है या नहीं तोड़ती, मगर जो पीटीआई ने किया है
वो हमारे मुल्क के साथ नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की फ़ौज है तो हम हैं, वरना दुश्मन हम पर कभी भी गालिब हो सकते हैं। अगर के घर के दुश्मन बन जाएं फिर उसके साथ चलना हमारा कोई काम नहीं। ठीक हो गया, लेकिन आप इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये जो नई पार्टी बन रही है, इसमें पीटीआई के अपने जो लोग कुछ दिन पहले सियासत छोड़ के गए हैं, उन्होंने तो सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। बेहतर को फैसले किए उन्होंने, बेहतर फैसले किए के लिए बेहतर फैसले किए पार्टी छोड़ के पीटीआई की। हाँ जी, लेकिन पीटीआई के ये वही लोग हैं ना जो पीटीआई में थे, और ये वही लोग हैं जो मशवरे दिया करते थे पार्टी के कायद को। आप भी जानती हैं ये पुराने हालातों में सब बदल जाते हैं, जब कब इधर कोई उधर, मगर मुल्क को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर खान तरीन ने एक नई पार्टी बना ली है, तो तरीन साहब की ये पार्टी, आप इसका मुस्तकबिल क्या देखें? कुछ भी नहीं है, कई पार्टियों में गए हैं, ये पैसा कमाने वाले लोग, बिजनेसमैन है, कोई सियासतदान थोड़ी है, कोई अवामी खिदमत करने वाले थोड़ी है। पहले भी इन्होंने खुद ही पैसा कमाया, अब भी पैसा ही कमाएंगे, पैसा फेंकेंगे, पैसा कमाएंगे, और क्या करेंगे। तो पीटीआई के जो लोग उनके साथ चलेंगे, तरीन साहब के साथ, आपको नहीं लगता इस नई पार्टी का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्या समझते? उनका कोई वोट है? वोट तो खान का, जो लोग उधर चले गए उनका कौन सा वोट है? वोट तो सारा दुनिया वोट को देती, किसी इमरान इस्माइल को या ये वो जो है चौहान को, या किसी को नहीं वोट मिलता। वोट सिर्फ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके पीटीआई का वोट बैंक जो है वो तकसीम नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नई पार्टी बन गई है, क्या कहेंगे? पार्टी चलेगी? पार्टी चले ना चले, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी पार्टी चले, नवाज शरीफ है, कोई भी आए, वो आए हुए हैं, उनकी हुकूमत है। मैं कहता हूँ कि गरीबों के लिए सोचें, कोई भी आए। मैं किसी के ऊपर ना सियासतदान किसी का मैं हिट करता हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो गरीब हमारे लिए वो हैं, अगर जो कुछ हम वोट डालते हैं तो वो होते हैं हमारा। पहले तो हमारा सोचें, जो गरीब बंदे मर रहे हैं, भूखे बच्चे, ऊपर से परेशान है, महंगाई इतनी है। मैं कहता हूँ वो हमारा सोचें, हम उनका सोचेंगे। जो हमारे लिए अच्छा होगा हम तो उसको चॉइस करेंगे, उसको पसंद करेंगे। आगे देखते हैं, अब हुकूमत है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के, देखते हैं कि क्या करते हैं। बस मैं तो ये कहूँगा कि हमारा सोचें, गरीबों का सोचें, गरीब उनका सोचें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो नई पार्टी बनी है, आपको क्या लग रहा है कि पीटीआई की जो पार्टी है उसका ये वोट कम कर सकेंगे, वोट तकसीम होगा? नहीं, मैं किसी पर वोटों की बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे लिए जो अच्छा है ना, वो हमारे लिए, गरीबों के लिए जो अच्छा सोचेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, चाहे कोई हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये अच्छा, ये हमारा सोचेंगे, जो सोचेगा उनके लिए वोट हाजिर है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जो हमारा वोट है वो उसकी अहमियत है, क्योंकि हम वोट देंगे तो ही सियासतदान जो है वो हुक्मरान बन सकेंगे। तो हमारे भलाई का सोचें, आवाम की भलाई का सोचें, ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। आपको क्या लगता है ये जो नई पार्टी बन रही है, पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? ये पार्टी नहीं है, ये लोटा पार्टी नाम कह सकते हैं। तो पहले पीटीआई भी तो ऐसे ही बनी थी, इन्हीं लोगों से बनी। बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो उनका एक मंसूब था कि पाकिस्तान के लिए कुछ काम करना है। ये लोटों की पहचान हो गई, अब के लिए और आसानी होगी। जो लोटे थे वो साइड पे हो गए, अब इंशाल्लाह वो इससे बेहतर काम करेगा। और जो कहते हैं ना कि पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये लोग कर भी नहीं सकते, सोच समझ के भी नहीं, मर जाएंगे, लेकिन ये पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। इनके ख्याल में पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती और पीटीआई का जो वोट बैंक है वो तकसीम नहीं होगा। हालांकि जो पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हम जब नई पार्टी बनी थी तो ये फ़ैसला किया गया था कि नए चेहरे मुतारिफ़ कराए जाएंगे और इलेक्टेबल्स को नहीं लिया जाएगा। लेकिन 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो हमने यही जो उनका इरादा था, यही जो उनका मंशूर था, इसको बदलते हुए देखा और हमने देखा कि सियासत में जो पीटीआई की सियासत थी उसमें इलेक्टेबल्स ही इलेक्टेबल्स नज़र आए और इलेक्टेबल्स के बगैर उनको ये लगता था कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए पार्टी में इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया। लेकिन अब वो एक मरतबा फिर उससे बैकफुट पे जा चुके हैं। देखना ये है कि इस वक्त जो उनके साथ लोग थे वो नई पार्टी में चूँकि शामिल हो चुके हैं तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे, लोगों की मज़ीद आरा शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक नई पार्टी का क़याम
मंजर-ए-आम पर आ चुका है और एक नई पार्टी की बुनियाद रख दी गई है। जहांगीर तरीन साहब ने जो है इस पार्टी की बुनियाद रखी है और पीटीआई के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं, जो गुज़श्ता दिनों सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस नई पार्टी के मुस्तकबिल को वो कैसे देख रहे हैं और क्या ये पार्टी जो है पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो नई पार्टी बनी है, आपको लग रहा है कि पीटीआई का वोट बैंक टूट जाएगा इससे? नहीं, नई पार्टी बनने से ये होगा कि पहले 12 पार्टियाँ जलील हो रही थी, अब 13वीं पार्टी जलील होना शुरू हो जाएगी। बस यही फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा कोई और फ़र्क नहीं पड़ सकता। आपको इससे उम्मीद नहीं है क्योंकि ये तो पीटीआई के लोग हैं ज़्यादातर? नहीं, वो लौटे थे, वो जो चले गए हैं। अब कासिम के अब्बू इंशाल्लाह लाज़िम मेन सारे ही तकरीबन चले गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर अभी नहीं छोड़ कर गए, लेकिन बाकी जितने बड़े बड़े नाम थे वो सब के सब छोड़ के चले गए। वो अच्छा हुआ ना, जितना कचरा था सारा निकल गया। अब सारा जो साफ़ लोग हैं वो साथ साथ खड़े हुए हैं। जिनका पता चल गया कि ये इन्होंने जाना था वो चले गए। अब इंशाल्लाह कासिम के अब्बू ही आएंगे, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म वही बनेंगे। और अगर वो नाअहल हो गए तो? नहीं, इंशाल्लाह वो नहीं होते, नाअहल नहीं होते। ठीक है, आप क्या सही कह रहे हैं। नई पार्टी का वजूद बिला वजह है और ये जितने भी बंदे हैं सारे लौटे ही हैं। पहले भी दूसरी पार्टियों में कभी इधर कभी उधर। अब ये जो इन्होंने बजट पेश किया इसमें सिर्फ इन्होंने जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनका ही सोचा है, गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा। टैक्स भी अभी नए टैक्स नहीं लगाए, टैक्सों में कमी की है, कुछ टैक्स लगे हुए हैं। पावर सेक्टर जो है उसमें भी कमी करने की कोशिश की है। आप ये भी तो देखें ना कि मुल्क की सूरत हाल ख़राब है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीब आवाम का तो सोचना चाहिए ना। जो गरीब है, जिसकी 17,000, 18,000, 20,000 सैलरी है, वो कैसे गुजारा करेगा? उनकी तनख्वाह कम से कम उजरत भी 32,000 कर। वो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजिम की है। आम आदमी की, जो आम मज़दूर है, उसकी उजरत कम से कम 32,000 कर दी है। ये आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए। आप जब जॉब लेने जाएं तो आप उनसे मुतालबा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनकी ज़रूरत है तो वो भी आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल सही, आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए। ऐसे ही है, लेकिन ये जो नई पार्टी बनी है ये बिला वजह बनी है और इसका कोई वजूद नहीं है। पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब होंगे ये कि नहीं? ये तो अब इलेक्शन ही बताएगा कि किसका वोट बैंक टूटता है या किसका वोट बैंक। इलेक्शन कोई नहीं नहीं आ रहे, इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन का बजट तो रखा है, बजट मेरे ख्याल से नहीं होंगे। आपके ख्याल से नहीं होंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नई पार्टी बन गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको क्या लग रहा है इसका मुस्तकबिल? ये मौसमी पार्टी है, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा ये चलेगी आगे। कोई इनके आए, कोई उधर से जा रहा है, कोई उधर से आया, कोई उधर से आया। ये तो तहरीक इंसाफ की 2 पार्टी हो गई है, वो मुझे नहीं लग रहा ये सही चलेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ने में कामयाब होगी या नहीं? नहीं होगी, नहीं होगी। सारे बड़े लोग उधर चले गए। सारा वोट ही का है, उन दूसरे मेंबरों का कोई वोट नहीं है। सारे लोग अब के साथ है, अभी भी के साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है इस पार्टी का मुस्तकबिल? हम तो कहते हैं नहीं आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। देखें ना, दिन दिहाड़ आ गया, 8 बजे 10 बजे दुकानें बंद। ऐसे थोड़ी काम होता है। आगे पीछे कोरोना नहीं आता है, ईद के दिनों में कोरोना आता है, इसके अलावा क्या बंदे चोरियाँ नहीं करे तो क्या करेगा? अभी कोरोना का तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया। नहीं, ये देखें ना, रात को 10 बजे दुकानें बंद है। ये ईद के दिन जा रहे हैं हमारे, ईद के दिनों अभी नहीं बंद होंगी, अभी नहीं बंद होंगी। ईद के बाद 1 जुलाई कस्टमर आता है हमारा, 10 बजे के बाद भी आता है। ये कहते हैं भाई 10 बजे दुकानें बंद करो, अगर ना करें पुलिस वाले आ जाते हैं, पुलिस वाले के पैसे दे जाओ तो दुकान खोल लो। ये देखो ना, ये पालने वाली दुकान है, ये सारी रात खुली रहती है दुकान, इसको क्यों नहीं बंद कराते? ये पैसे देते हैं इसलिए, हम नहीं पैसे दे, हम बच्चे पाले हैं, पुलिस वाले को दें पैसे। ये हम कहना चाहते हैं, सबको एक जैसे ही रखें। जब को पैसे दें तो वो खुली रहेगी दुकान, अगर नहीं खुली रहेगी तो उठा के ले जाते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ महंगाई आइंदा आने वाले दिनों में कम होगी? नहीं, महंगाई कम नहीं होगी। क्यों? बस यही, बजट में कुछ चीज़ों में कमी की गई है। ये हम नहीं कुछ कहना चाहते, अब हम यही कहना चाहते हैं। बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई पार्टी जो बनी है, आप इसका क्या मुस्तकबिल देखें? मुस्तकबिल देखें, पार्टियाँ जब भी आप 15-20 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो पार्टियाँ हमेशा नहीं बनती रही हैं। ये काफ लीग से शुरू हुआ सिलसिला, तो मुख्तलिफ टाइम पे आते हुए अब ISSI तो ये इधर आ गया। तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ पार्टियाँ, कोई ऐसी बात नहीं, सियासत में पावर पॉलिटिक्स है, तो अब ये पावर वो एक जगह इकट्ठी हो रही है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ एक अपनी गलतियों की वजह से क्लैप्स कर चुकी है। तो
तो अब ये उसी में से एक पार्टी अलग बन रही है, वो अपनी ज़ाहिर है जैसे रास्ता नून लीग में नहीं मिल रहा और पीपल पार्टी में नहीं मिल रहा, अब उन्होंने अपनी पावर शो करनी है। और आपको पता है कि असम्बली के अंदर 2-4 बंदों की भी अगर नुमाइंदगी है तो उसकी एक पावर गिनी जाती है। तो ये भी अपने आप को एक ग्रुप शो करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो उसी के लिए इकट्ठे होने का इनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि अगर आपने कहा कि पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से जो है वो बैठ चुकी है, तकरीबन अपनी जो साख है वो खो चुकी है, तो अगर ये दूसरी पार्टी में यही लोग जाएंगे तो क्या उस पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, हर इलाकाई सतह पे हर बंदे के जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी वैल्यू अलग अलग होती है। किसी जगह पे पार्टी का टिकट होल्ड करता है और किसी जगह पे उसकी पावर शख्सियत जो है वो होल्ड करती है। तो इस वजह से वो जो लोग हैं चंद इन्हीं में से 50% लगा लें या 30% जो अपनी सीट हर जगह पार्टियाँ चेंज कर करके भी वो मिनिस्टर हर दौर में बनते रहे हैं, तो वो तो चंद चेहरे फिर सामने आ जाएंगे और इन्हीं में से फिर वो पीछे रह जाएंगे। तो ये तो आपको पता है हिस्ट्री है। आप भी तो पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में ये पार्टी कामयाब होगी या नहीं होगी? पीटीआई कल को जब भी अभी तो फ़िलहाल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, जो मुल्क की सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, आपके सामने बिजनेस है, तो अभी ये दिन जा रहे हैं, ईद के दिन आ रही है, ईद करीब आ गई है, लेकिन बाज़ारों में रश और आवाम के हाथों में देखेंगे उनके हाथ खाली हैं कस्टमर के, वो चीज़ लिए बगैर इस तरह आ जा रहे हैं। असल तवज्जो जो मौजूदा हुक्मरान है तो इन्हें भी चाहिए कि महंगाई पे तवज्जो दें। बजट ज़ाहिर इन्होंने पेश कर दिया है, आपने कहा कि कुछ जगहों पर जो वोट है वो शख्सियत की बुनियाद पर होता है, कुछ जगहों पर वोट पार्टी की बुनियाद पर होता है, तो आपको क्या लगता है कि जो शख्सियत की बुनियाद पर वोट था, जो पीटीआई के लोग थे उनमें से, तो वो वाला जो वोट है वो अब ट्रांसलेट होगा? पीटीआई को ज़ाहिर है जो डेंट पड़ चुका है ना, अब उसकी वापसी दिन ब दिन उनका वोट तकसीम होगा या नहीं? तकसीम होगा, ज़ाहिर है वोट डिस्कार्ड होते हैं। देखिए, जब लीडरशिप मियाँ साहब के साथ हुआ, वो मैदान से बाहर चले गए, खुद हिस्सा नहीं ले सके, तो बेशक शहबाज शरीफ भी उन्हीं का भाई था, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो रिज़ल्ट वो नहीं दे सके जो मियाँ साहब खुद पार्टी को होल्ड करें तो वो दे सकते। यानी आपको नहीं लगता कि वो जो वोट बैंक है वो वापसी नहीं हो सकती, वो तकसीम हो जाएगा? आगे तकसीम देखते हैं ना, वहाँ का फ्लो किधर है तो वो उस तरफ चलता है, तो अभी नेक्स्ट मुमकिन नहीं है, क्योंकि क़यादत जब इस अपना जब से वो दबाव में होगी इतनी ज़्यादा शदीद, तो वो फिर मुमकिन नहीं है उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस लिहाज से पार्टी काम करेगी, और इन्होंने भी जिस तरह से बात की कि पार्टी के कुछ जगहों पर कुछ हलकों में पार्टी का टिकट बड़ा अहम होता है, पार्टी को वोट जो है वो जाता है, जिन जगहों पर तो पार्टी का वोट जाता है वहाँ पर डिवाइड करना मुश्किल है, लेकिन जो शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर जहाँ पर वोट दिया जाता है वो वोट बैंक जो है वो पीटीआई का ज़रूर तकसीम होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आरा शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। जहांगीर खान तरीन जो नई पार्टी बना रहे हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं पीटीआई के, जो सियासत छोड़ चुके थे, वो इसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पार्टी पीटीआई के जो लोग हैं वो इस पार्टी में शामिल होने से क्या पीटीआई का या इस पार्टी का नुकसान होगा या इस पार्टी को कोई फ़ायदा होगा? इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि जो नई पार्टी बनी है ये पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? जी, ये डेफिनेट डेंट तो पड़ेगा। जैसे नून लीग के लिए उन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां बना दी, इसी तरह ये लोग वहीं से आए थे, जहाँ से उठा कर लाए वहीं पे चले गए हैं। ये होता रहता है पाकिस्तान में, इसका तरीक़ाकार ही यही चेंज का है। जो नज़रियाती वोट है वो महदूद हो जाता है। पीपल पार्टी कन्वर्ट हुई थी पीटीआई में पंजाब में, अब वो वापस जाने शुरू हो गए। जब पंछी जो उड़ के आए थे ये वापस जा रहे हैं। नून लीग का बैंक वोट जो है ना वो मजबूत है और मजबूत से ज़्यादा मजबूत हो गया। उसकी वजह लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है कि वाकई वो एक यहूदी लॉबी चल रही थी जो
वो सामने नज़र आ गई कि क्या था। असल में हमारे मुल्क में तरक्की का निज़ाम को रोका जा रहा था। 4 साल में हमारा सी पैक जो है ना वो वहीं का वहीं स्टे था। अगर वो बन जाता तो आज डॉलर हमें बाहर से खुद ब खुद आने थे, माल आना भी था और जाना भी था। लेकिन ये इन्होंने ये काम नहीं किया कि जब तक आप काम करते जाओ वोट आपका है। महंगाई काम की देखें, जरदारी के दौर में 150 से ऊपर पेट्रोल था। जब नवाज शरीफ आया तकरीबन 70 तक का तो पेट्रोल आ गया था। घी भी कम हो गया, चीनी भी कम हो गई। अब ये एकदम तब्दीली का पता नहीं कहाँ से लोगों को कीड़ा आया कि ये जी बदला दें, हालांकि वोट के साथ नहीं आई। वोट पीटीआई का वोट बैंक टूटेगा इससे? बहुत टूटेगा जी, बहुत टूटेगा, बहुत टूटेगा। इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल तरीका ख़त्म है। 1 पॉइंट एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा उनका ख़त्म हो गया। नई पार्टी का? नई पार्टी का ये है कि सीटें कुछ लेकर जाएगी, नज़रियाती सीटें। वो कहाँ से सीटें लेकर जाएगी? मिसाल के तौर पर 1-2 KPK में से आ जाएगा और शुमाली या जनूबी पंजाब से कुछ सीटें आ जाएंगी। ये है, मुकम्मल तौर पे डैमेज नहीं कर सकती किसी को। वो जो लोग हैं उनकी अहमियत हो जाएगी वज़ीर आज़म की दौड़ में, क्योंकि आने वाला दौर जो मैं देख रहा हूँ ना वो होगा कि एक इस्लाही ममलिकत बनाने की कोशिश होगी कि सब पार्टियों को इकट्ठा करके अच्छा मुल्क चलाया जाए और 5 साल दे दें इनको। रिफॉर्म्स किए जाएँ, फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। जी देखिए जी, मुल्क के लिए काम करना है, कोई भी आए काम तो मुल्क के लिए करना। जो मुल्क के लिए काम करेगा वोट बैंक उसका बनता जाएगा। हर आदमी कारकर्दगी की, यानी आप समझते हैं कि लोग इतने बाशऊर हो गए हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पे अब वोट करेंगे, जिस भी पार्टी को करेंगे उसको कारकर्दगी की बुनियाद। बिल्कुल यही है ना कि आप देखें ना कि जब शुरू में PTI आई इन्होंने कहा जी ये तरक्की ऐसे नहीं होती, सड़कें बनने से नहीं होती, मेट्रो बनने से नहीं होती, जंगलाबाज। अब उन्हीं पे वो सफ़र कर रहे हैं। अब लोगों को शऊर आ गया यार वाकई ये है 3-4 सालों में कोई भी सड़क टूटी हुई जो ना मरम्मत नहीं हो सकी। इन्होंने पता नहीं कहाँ से पैसे लिए, कहाँ गए हैं, और 70 साल का जो कर्जा था ये 3 साल में उसना ले लिया इन्होंने। मुल्क को डुबो गए हैं, ये मुल्क को उजाड़ के नहीं गए, ये मुल्क को बेड़ा गर्क करके गए हैं। हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या समझते हैं इस पार्टी का, नई पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? देखें अब जो बेहतर होगा हमारे लिए बेहतर हो, हम तो यही कहेंगे बेहतर हो हमारे लिए। बहुत हालात ख़राब हैं, कारोबारी हालात ख़राब हैं, हम यही कहेंगे कि बेहतर हो। बस नई पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या ये PTI का वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, वो तो उन्होंने तोड़ना ही, उनका अपना वोट है, उन्होंने लेके जाना है, वो तो लाजमी लेके जाएंगे। इनकी सीटें कम हो जाएंगी, बस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। PTI की सीटें कम हो जाएंगी? हाँ, उन्होंने ही ले जानी है, सारी पार्टी तो वही है, अब उन्होंने ले जानी है, अब कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह नून लीग कामयाब होगी। कामयाब होगी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है, नई पार्टी बनी है, कोई वोट बैंक जो PTI का वोट है वो टूटेगा? नहीं, वोट तो ज़रूर टूटेगा, PTI का वोट टूटेगा। अभी बजट बोला ना, बजट में इनको चाहिए कम से कम है जो गरीब आदमी ना उनको रिलीफ दें। गरीब आदमी की ज़रूरत की चीज़ें क्या है? आटा है। आटा जैसे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, उसने 850 रुपये का तोड़ा किया हुआ था। चीनी थी 60 रुपये 70 रुपये किलो थी। तेल था 60-70 रुपये 80 रुपये लीटर था। अगर ये चीज़ें वगैरह ये जो सरकारी मुलाजमों की इन्होंने तनख्वाहें 35% बढ़ा दी हैं, जो रिटायर फीसद अफसर हैं उनकी 17% बढ़ा दी हैं, उनसे तनख्वाहें बढ़ाने से बेहतर है कि, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये सबके लिए हो जाएंगी। ये तो जो रिलीफ मिला ये सिर्फ सरकारी मुलाजमों को मिल गया ना। जो मजदूर तबका जो मिस्त्री के पीछे दिहाड़ी लगाता, मजदूर की उजरत भी बढ़ाई है, 32,000 कर दी। मजदूर की ये जो लेडी बांड है जो मिस्त्रियों को मगर लगाता उसको क्या फ़ायदा? वो उसकी तो वही 700-800 रुपये दिहाड़ी है ना। वो रेडी तबका जो आदमी उसको तो वही 700-800 रुपये बच रहा है ना। मसला इस बात का है कि जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना, हम लोगों को फ़ायदा, इसलिए आटा, चीनी, घी, मेन चीज़ें ये 3 हैं। कम से ये 3 चीज़ें सस्ती करते बगैर कोई बात नहीं है। मज़ीद सस्ती की जाए चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लग रहा है, आगे आ जाएँ थोड़ा सा, ये जो पार्टी नई बनी है, आपको लग रहा है कि PTI का वोट ख़त्म होगा? ये इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं कहना चाहता। नहीं कहना चाहते, ठीक है। नाज़रीन, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि जो जहांगीर खान तरीन ने नई पार्टी बनाई है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लग रहा है कि जो नई पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है उसका मुस्तकबिल क्या है, और क्या ये जो पार्टी है ये PTI का वोट तोड़ने में कामयाब हो जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले देखें ना कि इसका एग्जांपल ले लें एक MQM की पार्टी थी,
वो एमक्यूएम का जो कोऑर्डिनेटर था वो मुस्तफ़ा कमाल, उसने बनाई थी पाक सरजमीन पार्टी। उसका भी यही मकसद था, उसका वोट तोड़ने के लिए एमक्यूएम का। लेकिन देखे ना कि वो कराची में अभी तक उसी तरह ही है। अब इन्होंने भी अगर इनका मगर माइंड है कि हम पीटीआई का वोट तोड़ेंगे या नून लीग का वोट तोड़ेंगे या किसी और का वोट तोड़ेंगे, वो इनकी गलत फहमी है। अच्छा, वोट नहीं टूटेगा इसका मतलब? नहीं, किसी पार्टी का कोई वोट नहीं टूटेगा। अच्छा, बल्कि मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी को जीत पाएगी। पीटीआई के ज़्यादातर लोग तो जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल गए हैं जाके, तो फिर कैसे वोट कम नहीं होगा? इफेक्ट कैसे नहीं होगा, असर नहीं कैसे नहीं पड़ेगा? पीटीआई का मैं नहीं कहता कि पीटीआई का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पार्टी का कोई भी मुझे नहीं लगता कोई जीतेगा। मुस्तकबिल नज़र नहीं आता? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, कुछ भी नहीं है इसका। तो जहांगीर तरीन ने जो पीटीआई के लोग शामिल किए हैं, क्या इससे उनकी पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? नुकसान। कैसे नुकसान ही होना है। आप देखें ना कि मुझे अब एक बात है कि आपने इतने हैवी यानी कि जो एमपी वगैरह ख़रीद के अगर आप पार्टी बना रहे हैं, अगर वो कोई सीट ना जीते हैं तो उसका नुकसान ही है आखिर देखा जाए तो। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि वो ये पार्टी का मुस्तकबिल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपको इसका ज़िम्मेदार कौन लगता है, जो भी इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कमेंट नहीं कर सकता मैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि अभी महंगाई कम हो जाएगी? मुझे लग रहा है कि आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा। अच्छा होगा, उम्मीद है। इलेक्शन हो जाए, कोई एक पार्टी आ जाए, कोई भी पार्टी है, हम ये नहीं कहते कि पीटीआई है या नून लीग है, कोई भी एक आ जाए, एक स्टिल हो जाए, यानी कि ना पाकिस्तान में लो जी अब इसी ने गवर्नमेंट करनी है, आ जाए कोई। ठीक है, हाँ जी, उसी ने यानी गवर्नमेंट करनी है तो हाँ जी उससे बेहतर हो जाएगा। जब तक ये काम पार्टी आए ना, इस्तेहकाम मुल्क में आ जाना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पार्टियां जो हैं वो बनती भी रहती हैं, टूटती भी रहती हैं, लेकिन जो वक्त है वो बहुत जालिम है। वक्त फ़ैसला करता है कि वो पार्टी जो है वो कितनी देर तक कायम रहेगी और पार्टी की वो स्ट्रेंथ लोगों के अंदर कितनी मौजूद है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लोगों की राय आपके सामने रखी हमने। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।